नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक मर्तबा हजरत खिजर अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए थे। इतने में किसी साइल ने आकर उनसे सवाल किया कि आपसे अल्लाह के वास्ते सवाल करता हूँ, मुझे कुछ अनायत फरमाइए। ये सुनकर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम पर बेहोशी तारी हो गई। जब कुछ होश हुआ तो फरमाने लगे, ए भाई, मैं तो सिर्फ अपनी जान और माल का मालिक हूँ। तुमने मुझसे अल्लाह के वास्ते सवाल किया है, लिहाजा मैं अपनी जान और जात तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम जिस तरह चाहो इसको इस्तेमाल करो, बाजार में फरोख्त करके इसकी कीमत से फायदा उठाओ। चनाचा साहिल हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को बाजार ले गया और एक शख्स जिसका नाम सहमा बिन अरकम के हाथों हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को फरोख्त कर दिया। खरीदार हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को अपने घर ले आया, जिसकी पुष्ट पर एक खूबसूरत बाग था। चनाचा सहमा ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को एक खुदाल देकर कहा कि उस सामने वाले पहाड़ जो 3 मुरब्बा मील रकबे में वाक़ था, मिट्टी काट काट कर मेरे बाग में डालते रहना। और ये हुक्म देकर सहमा घर से किसी जरूरी काम के लिए निकल जाता है और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम उस पहाड़ से मिट्टी काट काट कर बाग में डालते रहे। जब सहमा वापस आया तो उसने घर वालों से दरियाफ्त किया, क्या तुमने गुलाम को खाना खिलाया या नहीं? तो घर वालों ने जवाब दिया, हमें मालूम नहीं गुलाम कहाँ है। ये सुनकर जब सहमा खुद खाना लेकर बाग में आया तो देखता है कि वो गुलाम यानी हजरत खिजर अलैहिस्सलाम तमाम पहाड़ की मिट्टी काट कर डाल चुके थे। अपने काम से फारिग होकर अपने मौला हकीकी की इबादत में मसरूफ थे। ये देखकर सामा को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने दरियाफ्त किया, ए बंदे खुदा, बता तू है कौन? ये बात सुनकर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम पर कुछ बेहोशी सी तारी हो गई। फिर अफाका होने पर उन्होंने बताया कि ए मेरे मालिक, मैं खिजर हूँ। जिसको सुनकर सामा के होश उड़ गए। सामा अपने आप को कोसने लगा और कहने लगा, ये कौन सी मुझसे गुस्ताखी हो गई। सामा ने तौबा की और परवरदिगार से उज़र ख्वाही के साथ हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को आजाद कर दिया और जनाबे बारी में अर्ज किया कि अलल आलमीन मुझसे इसका मुआखजा न फरमाइए, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि मैंने किस शख्स को और किस बरगुज़ीदा शख्स को गुलाम बनाकर काम पर लगाया हुआ है। उधर दूसरी जानब हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने आजाद होते ही दुआ फरमाई, सजदा शुक्र बजा लाए और कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरे ही हक में गुलाम बना और तेरे ही हक में आजाद हुआ, उस पर तेरा शुक्र गुजार हूँ। और बादशाह वापसी की इजाजत लेकर जब दरिया पर वापस आए तो देखा एक शख्स खड़ा होकर दुआ मांग रहा है कि ऐ मेरे रब, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को गुलामी से रिहाई अता फरमा और उनकी तौबा कबूल फरमा। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को देखकर दरियाफ्त किया कि ऐ बंदे खुदा, तू कौन है? तू कौन है जो मेरी रिहाई की दुआ मांग रहा है, जो मेरी गुनाहों की खुदा से बख्शिश मांग रहा है? उस शख्स ने फरमाया कि मैं फरिश्ता हूँ जिसका नाम शाजून है। उसके बाद फरिश्ता शाजून ने कहा कि ऐ खिजर, तुमने अपने लिए रहने का मकान बनाकर दुनिया तलब की है, क्योंकि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का दरिया के किनारे पर एक इबादत खाना था। बस ये सुनकर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम फौरन मैदानों में निकल गए, वहीं अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए। उसके बाद हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने उसी जगह एक दरख्त लगाया, उसके साए में इबादत शुरू की तो गैबी आवाज आई, ए खिजर, जब तुमने दरख्त के साए में सजदा किया तो तुमने दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी। मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है, मुझे दुनिया की मोहब्बत में रजामंदी नहीं है। उसके बाद हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरिश्ता शाजून से कहा कि ए शाजून, दुआ करो कि अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। चनाचा शाजून ने दुआ फरमाई और अल्लाह ने शाजून की बरकत से हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई। सामीन कदर, खुदा के बरगजीदा बंदे उसी हालत में राजी रहते हैं जो अल्लाह को मंजूर हो। बेशक हमारी फलाह भी इसी में है कि जिंदगी के हर मोड़ पर आने वाले हर पेशोखम में हम राजी बरजा रहें, अल्लाह की चाहत को सामने रखकर जिंदगी गुजारें। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस वाक़े से सबक हासिल करके नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।